नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। तो समाजवाद नमाजवाद पर अब सियासी बवाल होता जा रहा है, विवाद खड़ा होता जा रहा है। पूरा मामला पहले आपको समझा देती हूँ क्या है। देखिए, हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नमाजवादी कहने पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सब्र का बांध टूट जाता है। समाजवादी पार्टी पर नमाजवादी का ठप्पा अखिलेश यादव को फिर बिफरने के लिए मजबूर कर देता है। अब इस मसले को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहां उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर तीर छोड़ते हुए अखिलेश ने पलटवार किया कि भाजपा का पहला अधिवेशन तो मुंबई में हुआ था और जिसकी जो फंडिंग है नमाजवादियों ने की थी। हालांकि ये अभी सिर्फ बोला गया, इसके दावे नहीं। आज उस मदद को भूलकर समाजवादी पार्टी को नमाजवादी करार दे रही है भाजपा। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव का यह बयान न केवल चौंकाने वाला है बल्कि आपको बता दें ये करारा प्रहार भी है। सही मायने में अखिलेश यादव का यह बयान राजनीतिक रूप से भाजपा के हिंदुत्व और सनातन परंपरा पर तीखा प्रहार है, जिससे वो सिद्ध यह करना चाहते हैं कि भाजपा का नैरेटिव केवल चुनावी लाभ लेने के लिए तैयार किया गया। उसकी खुद की बुनियाद भी उन्हीं लोगों से जुड़ी है जिन्हें वो आज निशाना बना रहे हैं। अब इस मसले पर भाजपा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सही मायने में सपा अध्यक्ष राजनीतिक वनवास में रहकर बौखला गए हैं। प्रदेश में उनकी जो गुंडागर्दी है, जो गुंडई है, ये जो इसका राज था वो खत्म होता जा रहा है। पिछड़ा कहलाने वाला उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास हो रहा है, ये वो जो विकास का सफर तय हो रहा है, वो इन्हें रास नहीं आ रहा। भाजपा ने यह भी कहा कि मात्र आरोप से कुछ नहीं होता, आरोप सिद्ध करने की हिम्मत रखो। अब इस मसले पर बातें करेंगे, तमाम मेहमानों के साथ सवाल जवाब होगा, प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सुन लेते हैं कि स्टेटमेंट किस नेता का क्या है। जिस दिन आप उनकी फंडिंग के बारे में जान जाओगे उस दिन सपा को नमाजवादी नहीं कहोगे, भारतीय जनता पार्टी को नमाजवादी आप कहोगे। क्योंकि उनके पहले जो अधिवेशन हुआ था बंबई में, उस अधिवेशन को आर्थिक रूप से मदद करने का काम नमाजवादी लोगों ने ही किया था, इसलिए उन्हें नमाजवादी स्थापना दिवस के दिन से याद है। देखिए, जहाँ तक कि अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव की आज नीति और नीयत क्या है वो पूरी प्रदेश की जनता जानती है। देखिए, उनका काम है केवल आज आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना। जैसे अरविंद केजरीवाल थे, जब दिल्ली में किसी बात पे भी हर चीज में आरोप लगाते हो भाग दो, कभी भी उसको प्रमाणित नहीं कर पाते थे। वही आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास मुद्दे नहीं है। आज हताशा में है, निराशा में है। भारतीय जनता पार्टी सनातन को आगे ले जाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नमाजवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ही काम करती है। और हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आरिफ हबीब खान सपा के नेता है, कुछ ही क्षणों में वो भी जुड़ जाएंगे। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता से ही सवाल लेना चाहूंगी। सर, समाजवादी पार्टी कहती है कि नमाजवादियों ने ही अधिवेशन के समय मदद की थी, फंडिंग की थी। अहाना जी, किसको नमाजवादी फंडिंग करते हैं और किसको नमाजवादी चुनाव प्रचार किसका करते हैं, किसके साथ उन लोग खड़े रहते हैं, ये बताने का किसी से छिपा नहीं। नमाजवादी लोग वो लोग हैं जो कट्टरपंथियों के साथ खड़े होते हैं। नमाजवादी लोग वो हैं, और नमाजवादी का मतलब उससे नहीं है कि किसी मुस्लिम को लेकर। जो राष्ट्रवादी है वो हमारे साथ है। राष्ट्रवादी हमारे साथ चाहे जो भी हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, या जो भी राष्ट्र या हिंदू हो, हमारे साथ जितने लोग भी हैं सब राष्ट्रवादी लोग हमारे साथ होते हैं। उनके साथ कौन होते हैं? कट्टरपंथी। वो कट्टरपंथी जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, और ये आतंकवादियों पर से अखिलेश यादव मुकदमे वापस कराते हैं। इनके साथ वो नमाजवादी है जो जमीनों पर कब्जा करते हैं, जो लोग अपराधी हैं, जो लोगों की हत्या करते हैं। ये लोग उनके यहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं, उनके यहाँ सेवैया खाते हैं और उनके कुत्तों से भी, अपराधियों के कुत्तों से भी हाथ मिलाते हैं।
ये वो नमाजवादी हैं जो सावन में मीट खाते हैं, मीट बनाते हैं। ऐसे लोग नमाजवादियों की बात हो रही है जो कट्टरपंथियों का समर्थन करते हैं, जिनके साथ ये खड़े दिखाई होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। और इसलिए इनको हम जो है नमाजवादी लेकिन चंद्रमोहन जी, बोल रहे हैं। आपने जो भी स्टेटमेंट दिया ना, उसमें आपने हिंदू या क्रिश्चियन का या सिख समुदाय का सबका नाम लिया और आपने कह दिया कि नमाजवादी मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है। तो क्या आप जो राष्ट्रवादियों में आपने एक अपनी पूरी बनाई थी लिस्ट, उसमें मुस्लिम समुदाय नहीं जोड़ा? क्यों? हमने आपसे कहा तो कि इसमें मुस्लिम भी हैं। अच्छा, हमने कहा कि जो भी राष्ट्रवादी हमारे साथ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हो। अच्छा, तो लेकिन जो नमाजवादी से मतलब है कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी। जो आतंकवादी हैं, ये जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, हाँ। जो भूमाफिया हैं, जिनके साथ ये खड़े दिखाई देते हैं, चाहे गाजीपुर में हो, चाहे प्रयागराज में हो, और चाहे संकट मोचन मंदिर पर, चाहे सीआरपीएफ राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर से मुकदमे हटाने वाले लोग नमाजवादी ऐसे कट्टरपंथियों के साथ, जो नमाजवादी कट्टरपंथी हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। हमने उनकी बात कही है। हमने कभी राष्ट्रवादी को नहीं कहा, हमने कभी वीर अब्दुल हमीद जी को नहीं कहा, हमने अब एपीजे अब्दुल कलाम जी को नहीं कहा, क्योंकि ये राष्ट्र के साथ है। इनकी भाषा कभी भी आतंकवादियों के पक्ष में दिखाई नहीं दी। ये ठीक। पाकिस्तान से आरिफ लड़े। हबीब खान जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, आपने जो स्टेटमेंट दी उन्होंने सुनी, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सर, नमाजवादी अगर कोई ऐसे आम जनता सुनता है तो शब्द जरूर समझ आता है, नमाज पढ़ने वाला नमाजवादी, और नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। लेकिन आज हमारे साथ चंद्रमोहन जी थे, उन्होंने समझाया कि नमाजवादी का मतलब है जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं या आतंकवाद में संलिप्त होते हैं, उनका मतलब वो है। जी आरिफ जी। सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है और देश के अधिसंख्य राज्यों में इनकी सत्ता है। और जब आप विकास का आंकड़ा लेने जाएंगे, जो सरकारी संस्थाएं हैं जो डेटा कलेक्शन का काम करती हैं कि कितने लोग पुलिस विभाग में नियुक्तियां रिक्त हैं, स्वास्थ्य विभाग में कितनी नियुक्तियां रिक्त हैं, सेना में कितनी नियुक्तियां रिक्त हैं, या जो विकास का पैमाना है। नहीं, विकास तो देखिए आरिफ जी, विकास तो वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं अधिवेशन में नमाजवादियों ने साथ दिया है, ये सिर्फ आपका बयान नहीं होना चाहिए, सिद्ध करना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए। तो जो आंकड़ा है वो अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सरकार चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, दिल्ली में भी चल रही है, पहले भी थी, उत्तर प्रदेश में 8 साल से है, देश में 11 साल से है। तो वो निराशाजनक होंगे। तो ये नाकामियां छिपाने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है। नमाजवादी का क्या मतलब है? इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, कि जो आतंकवादी का समर्थन करने वाले हैं, जो आतंकवाद पैदा करते हैं, वही नमाजवादी हैं। वो नहीं है, वो राष्ट्रवादी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है अब पाकिस्तान टू ट्रैवल्स के बाद राष्ट्रवाद टू सर्टिफिकेशन का भी सेंटर खोल रखा है क्या? जिनका खुद का इतिहास कलंकित हो, तो देश की आजादी में मुखबिरी करने का काम करते रहे, आजादी के साथ खड़े रहे, वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि कौन नमाजवादी है, कौन राष्ट्रवादी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या संविधान ने इक्वलिटी की बात नहीं की है, सोशल जस्टिस की बात नहीं की है? भारतीय जनता पार्टी सोशल जस्टिस, एंटी सोशल जस्टिस है, एंटी जातियों के खिलाफ है।
आरिफ जी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी टेक्निकली कुछ इशू आ रहा है, आपकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है। आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगी मैं यहाँ पर, जब तक टेक्निकली जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। तब तक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चूंकि जुड़े हुए हैं, सुजीत जी से एक सवाल ले लेती हूँ। सुजीत जी देखिए, नमाजवादी को अब इस तरीके से दिखाना, क्योंकि अब उन्होंने कहा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भाजपा का समर्थन जो है ना मुंबई में अधिवेशन के समय इन्हीं नमाजवादियों ने किया था। तो क्या वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नमाजवादी का मतलब है आतंकवादी, तो भाजपा का समर्थन आतंकवादियों ने किया था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद के विषय पर नहीं कही। उन्होंने एक वर्ग विशेष के साथ उनकी जो सहमति रहती है, और वो सहमति जो उनकी व्यक्तिगत मजबूरी है, कांग्रेस का वोट लेकर के अखिलेश समाजवादी पार्टी बैठी हुई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, अखिलेश जी के ने ये वाली बात बोली है कि जो अधिवेशन हुआ था भाजपा का, उस समय पर ये नमाजवादियों ने ही फंडिंग करी थी। भाजपा ने कहा है कि अगर फंडिंग करी थी तो तुम हमें ये सिर्फ बोलो मत, जो है ना पेश भी करो, इस दावे को पेश करो, सबूत दिखाओ। और अभी आपके सामने चौबे जी ने कहा है नमाजवादी का मतलब राष्ट्रवादी हमारे लिए अलग है, मुस्लिम भी राष्ट्रवादी हो सकता है, नमाजवादी का तो बिल्कुल ही अलग चैप्टर है, मतलब आतंकवादियों के साथ मिला होना। अखिलेश जी का जो इशारा है, मुझे नहीं पता किसने फंडिंग की वहां पे, लेकिन एक बात स्पष्ट है, वो संभव है कि किसी मुस्लिम ने फंडिंग की हो, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्थावान हो उसने फंडिंग की हो। समाज तो वो भी पढ़ता है, तो हो का इशारा वहां पर हो। परिस्थितियां ये भी हो सकती हैं, अखिलेश जी ने उसको खोला नहीं है, तो इस नाते से इन परिस्थितियों पर बहुत कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अखिलेश जी ने कहा है तो किसी गहराई से कहा होगा। संभव है वो मुस्लिम समाज के लोग हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आस्था और विश्वास रखते हो। तो वही तो समाजवादी पार्टी के नेता से मेरा सवाल था। आरिफ जी देखिए, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है सुजीत जी, वो भी यही कह रहे हैं, भाई अखिलेश जी ने कहा, इतना बड़ा बयान दिया है, मुख्यमंत्री रहे हैं वो एक स्टेट के, तो इतना बड़ा बयान ऐसे हवा में तो नहीं दिया होगा, कुछ तो सबूत होंगे। और आप नेता होने के नाते जानते तो होंगे ना पार्टी के अंदर जो बयानबाजी हो रही है वो किस सबूतों के आधार पर हो रही है? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से मैं सुजीत सिंह जी का समर्थन करता हूं कि बिना किसी प्रमाण के नहीं कहा होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि किसने फंडिंग किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जानकारी जरूर होगी, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी जरूर है कि जब जनसंघ हुआ करती थी और जब इमरजेंसी का आंदोलन चला, जयप्रकाश नारायण जी ने नेतृत्व किया, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जनसंघ के नेताओं से यह कहा गया था कि दोहरी सदस्यता के साथ हम आपको अपने साथ नहीं लेंगे, आपको या तो आरएसएस छोड़नी पड़ेगी और या तो फिर आपको हमारा साथ छोड़ना पड़ेगा। और उस वक्त के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विश्वास दिलाया था कि हम आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया, जिससे जो इमरजेंसी के दौर के लीडर थे वो सारा तिलिस्म टूट गया, 3 भाग में टूट गया। और उस वक्त जब 1980 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, बनाया गया, स्थापना हुई, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम लोग थे। उस वक्त संस्थापकों में सिकंदर बख्त भी थे। तो क्या सिकंदर बख्त नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, वो तो पहले से कह चुके हैं ना कि हर नमाज पढ़ने वाला नहीं हमने बोला है। नहीं, वो पहले से ही क्लियर कर चुके हैं चौबे जी, हर नमाज पढ़ने वाले को नहीं कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भी राष्ट्रवादी हो सकते, नमाजवादी की तो उन्होंने पूरा चैप्टर ही, पूरी किताब ही अलग बता दी है। चंद्रमोहन जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके पास भी सुजीत जी, उनके बाद आऊंगी। सपा के साथी को जो है पूरी जानकारी नहीं है, जैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी नहीं है पूरी भाजपा की कहाँ बैठक हुई थी, किस स्थान पर भाजपा की स्थापना हुई थी, उसी तरह जो है इनके नेता को भी पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ हवा में बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में समुद्र के किनारे हुआ था, और जहां पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। और सुनिए, चंदा कहीं किसी से नहीं लिया था, ना अखिलेश जी को जानकारी है, ना इनके नेता को जानकारी है। उस समय आपको हम बता दें कि हमारे युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन बंबई में हो रहा था,
और वो अधिवेशन पहले से तय था। कह रहे ना आपसे कि ना तो ये चंदे का सबूत प्रमाण दे पाएंगे और ना इनको जानकारी है कि हमारी स्थापना कहाँ पर हुई थी और किस स्थान पर। किसी से चंदा लेकर नहीं, बल्कि हमारे युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसी अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी का भी अधिवेशन हुआ और वहीं पर उसी स्थान पर समुद्र के किनारे बंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और सुनिए, कौन किससे चंदा लेता है? ये गाजीपुर वाले जो जेल में इनके लिए स्विमिंग पूल और टेबल बैडमिंटन खेलते थे, उनके पास पैसा कौन उनसे चंदा लेता था? किसी से छिपा नहीं है। और नमाजवादियों से, दूसरे नमाजवादी जो प्रयागराज में जाते थे तो चंदा लेने के लिए उस अपराधी से तो हाथ मिलाते ही थे। अहाना जी अपराधी के कुत्ते से भी हाथ मिलाते थे उस चंदा को लेने के लिए। इन लोग आतंकवादियों से चंदा लेते थे, जिसके बदले में उनके ऊपर से मुकदमे वापस कराते थे। इन लोग वो लोग हैं जो अपराधियों को जेल से छुड़वाते थे और उसके बदले में उनसे चंदा लेते थे। और सुनिए अहाना जी, अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है 2 दिन पहले इनका ट्वीट है, अभी भी आप देख लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा अपने जन्मदिन के समय पर कि देखिए, मेरे को कोई पुष्प गुच्छ नहीं दे, मुझे कोई स्मृति चिन्ह न दे, मुझे कोई साइकिल का प्रतीक चिन्ह न दे, मेरे को जो है राशि दे, उसमें फंडिंग करे, उसकी आवश्यकता है। तो चंदा कौन लेता है और किन किन लोगों से लेता है, कैसे लोगों से लेता है, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। इनके जंगल राज को भली भांति जानती है। ठीक है सुजीत जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन उससे अभी क्योंकि चंदे की बात आ भी गई है, फंडिंग से शुरुआत हो भी गई थी, तो देखिए एक चंदे की बात थोड़े दिनों पहले भी हुई थी, जब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था और एसबीआई से जवाब लेना पड़ा था, पूरी लिस्ट सामने आ गई थी। जी सुजीत जी। आना, मैं पिछले साल गुजरात के बड़ौदा शहर गया था और वहीं जाकर के जाना कि बड़ोदरा और बड़ौदा एक ही सब्जेक्ट है। रात में मैं अपने होटल से बाहर निकल गया और मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका खड़ा था और बच्चे खड़े थे। मैंने वहां बताया कि मैं पेशे से पत्रकार हूं, लखनऊ से हूं, और मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। वो प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाए बच्चे। उनको केवल एक विषय था, विरोध करना। आज दर्पण के साथ दीपक कोई नहीं बन रहा। चरित्र, संवाद, परिवेश, चित्रण, आज परंपरागत तत्वों के प्रति जन सामान्य का विश्वास अब उठ चुका है। उत्तर प्रदेश में सनातन अस्तित्व का बड़ा आश्वासन योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है नमाजवादी सब्जेक्ट, नमाजवादी का मतलब है उनके प्रति जो देश विरोधी तत्वों के साथ आप खड़े हैं। उन्होंने मुस्लिम सब्जेक्ट पर कोई बात नहीं कही है। आप इसके विभाजन को समझिए। उन्होंने नमाजवादी कहा। नमाजवादी का मतलब एक भारतीय जनता पार्टी में भी मुस्लिम लोग हैं और वो मुस्लिम आस्थावान है इस देश के सनातन परंपरागत परिस्थितियों के साथ में। तो उनके ऊपर इशारा नहीं, और अखिलेश जी का भी जो इशारा है वो उन्होंने सीधे एक बात कही है कि उन्हीं नमाजवादियों से लिया। नमाज पढ़ने वाले समस्त मुस्लिम हैं, ये कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उनकी विचारधारा किन परिस्थितियों में और किधर है, ये देखने की आवश्यकता है। ठीक, आरिफ जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हो सकता है, लेकिन हर नमाजवादी राष्ट्रवादी नहीं होगा, ये कह रहे हैं। जी देखिए, राष्ट्रवादी कौन होगा ये कोई तय नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी इसका सर्टिफिकेट नहीं देगी, ना सुजीत जी देंगे। 5 लाख लोगों को ईद का तोहफा देंगे मोदी जी। 5000 कार्यकर्ता 5 लाख लोगों को भाजपा से जोड़ेंगे, मुसलमान कार्यकर्ताओं को। मोदी जी कह रहे हैं हम चाहते हैं कुरान चाहते हैं, कंप्यूटर हो। रुकिए ना सुजीत जी, रुक जाइए। सुजीत जी आपकी बारी। सुजीत जी प्लीज, सुजीत जी रुकिए, उन्हें सुनिए जी। आरिफ जी, तो कोई तय नहीं करेगा। देखिए ये नमाजवाद कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसकी बात करते हैं, ये तो झूठ बोलने का काम करते हैं। 46 में 56, 37 लोग जो है कुंभ में मर गए, बीबीसी ने 82 का प्रमाण दे दिया।
इसी तरह ये ब्रांडिंग करते रहते हैं कि मुकदमा उठा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जिनके ऊपर गोली चलाने का आरोप था अयोध्या के अंदर, उनको इन्होंने बना दिया श्री राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। इनको उस पर आपत्ति नहीं है। वो कौन नमाजवादी है? वो भी तो नमाजवादी हो गया ना। वो आपके साथ तो नहीं कर खड़ा था, आज वो नमाजवादी नहीं है। अच्छा, आपने पूरे के पूरा आधार महमूद के साथ ले जाकर के पूरी प्लेन कंधार में छोड़ करके चले आए आतंकवादियों को, तो आप आतंकवादी के साथ नहीं खड़े हो, आप आरोप लगाने का काम करते हो। आपके नेता कहते हैं कि वो मुस्लिम जो सेना में लड़की थी उसको कहती हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। आपके नेता कहते हैं कि एयर के फोर्स के सैनिक जो है वो उनके ऊपर आपत्तिजनक बातें करते हैं। ठीक, आप राष्ट्रवादी हो? राष्ट्रवादी लोग ऐसी बात करते हैं ठीक है। आरिफ जी समझ गए कि कोई ये तय नहीं कर सकता राष्ट्रवादी नमाजवादी, जो शब्द कहीं ना कहीं दे गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। मुद्दा थोड़ा भटक गया था आरिफ जी के साथ, क्योंकि बात हो रही है कि नमाजवादी, आप देखिए हर इंसान, हर मुसलमान जो नमाज पढ़ता है, हर मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो वो आतंकवादी नहीं हो सकता। और नमाजवादी को जिस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है समाजवाद या नमाजवाद, और इसमें अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान है अखिलेश यादव के द्वारा ये कहा जा रहा है कि फंडिंग यहाँ पर भाजपा को नमाजवादियों ने करी, यानी या तो वो आतंकवादी बता रहे हैं, या मुद्दा आपसी जो राजनीति के बीच फंसता जा रहा है वो आम मुसलमान जो घरों में बैठा है नमाज अता कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक टैग कहीं ना कहीं लगता जा रहा है आतंकवाद का। और राष्ट्रवाद किस पैमाने पर यहाँ अब देखा जा रहा है ये देखना जरूरी है, और इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी रहती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।